भूत बंगला एक स्लैपस्टिक और कॉमेडी ऑफ एरर से खूब सजी हुई एक बिल्कुल एक बेहतरीन न्यू पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्म है। और भूत बंगला के टाइटल से कि जैसा कि ये हॉरर के ज़माने में अलग अलग डायमेंशन की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत सारी फिल्में देखने का हमें भी सौभाग्य मिला और करने का भी सौभाग्य मिला। भूत बंगला अपने आप में एक बहुत अनोखी एक अलग तरीके की हॉरर स्टोरी कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये बोलते हैं कि उसमें जो एक्टर्स का एक गुच्छा है प्यारा सा, उसमें एक मुझे भी अंगूर बनने का सौभाग्य मिला है। और उम्मीद ये है कि जितनी ईमानदारी से फिल्म बनी है आप सबको भी पसंद आए, तो ऐसी आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ। सर, पिछले कुछ सालों से हॉरर कॉमेडी जॉनर की बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और हिट भी हो रही हैं, लेकिन आप अक्षय कुमार और परेश रावल ने ऐसी फिल्म कई साल पहले की थी। अब ऐसा लगता है कि आप लोग इस फील्ड के पायनियर्स हैं। नहीं, ये तो डायरेक्टर के और प्रोड्यूसर के और बहुत सारे लोगों की एक फिल्म बनती है तो 200-250 लोगों का, जो क्योंकि कभी डायरेक्टर अलग तरीके की फिल्म में हम जुड़ गए या कभी अलग तरीके की फिल्म में जुड़ गए, तो फिल्मों में तो जुड़े रहे क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में साथ में कर चुके थे। लेकिन जब ये भूत बंगला से एक स्पेशल इस हॉरर के ज़माने में जो है एक ब्यूटीफुल फिल्म करने का, तो जुड़े तो हम लोग जब से फिल्म इंडस्ट्री में जन्म हुआ तब से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक क्रिएटिव काम को और भी आगे बढ़ाने का मौका मिला, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। अक्षय कुमार और परेश रावल जी के साथ फिर से काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर से नहीं, बहुत सारे काम साथ में किए, बहुत सारे कर रहे हैं। ये भी एक खूबसूरत काम करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत खुश हूँ। तो फिल्म का टोन ज़्यादा क्लासिक सिचुएशनल कॉमेडी वाला है या फिर आजकल जो स्लैपस्टिक और फास्ट पेस कॉमेडी देखने को मिलती है उस तरह का? प्रियन जी की हर सब्जेक्ट की अपनी एक धार होती है, उसकी अपनी एक पेशगी होती है, और ये 100% प्रियन जी की हर फिल्म ने एक अलग अलग वैरायटी भरे जो है थॉट्स पेश किए हैं प्रियन जी ने। भूत बंगला भी एक बिल्कुल अलग थॉट की, अलग पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन वेल क्राफ्टेड फिल्म प्रियन जी की, मनोरंजक फिल्म आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो प्रियदर्शन जी की बात की जाए तो उनकी कॉमेडी फिल्म मेकिंग का एक अलग ही रिदम और टाइमिंग होता है। एक्टर के तौर पर उनके साथ काम करते वक्त आपको किस तरह का प्रिपरेशन करनी? हमेशा स्टूडेंट बन जाता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ, क्योंकि उनको समझने के लिए, उनके थॉट को समझने के लिए अपने आप को बिल्कुल जो है जैसे बर्तन की तरह खाली कर देता हूँ, तो समझने में आसानी हो जाती, करने में आसानी हो जाती। तो कोविड के बाद की बात की जाए तो थिएटर्स में जो मल्टी स्टारर का दौर शुरू हुआ है, काफ़ी पहले से मल्टी स्टार फिल्म का हिस्सा रहे हैं आप, लेकिन हर बार ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है कि मल्टी स्टार में बड़े स्टार्स को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और मिलता है, जैसे वैनिटी वैन्स, खाना बहुत साफ सुथरा। आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया इस अंदर को या फिर जैसे? नहीं, सेटअप बड़ा होता है, सेटअप के हिसाब से सबको प्रॉपर सम्मान मिलता है, और मुझे कभी भी इस चीज़ का ना कोई सामना करना पड़ा, ना ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। खाना खिलाने के शौकीन होते हैं, सबको घुमाने के शौकीन होते हैं, एक से एक बढ़िया सपोर्ट करने, और कोई भी फिल्म होती है तो उसमें कम से कम जो अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म होती है 200-250-500 लोगों के घर चलते हैं, तो पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक सबका प्रॉपर आचरण, व्यवहार, संस्कार के साथ फिल्म निर्माण होता है। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जितने भी लोग, 36 स्टेट के लोग, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि कोई न कोई किसी स्टेट से जुड़ा होता है, कोई न कोई किसी दिशा से जुड़ा होता है, लेकिन क्रिएटिव काम में सारे लोगों का मिशन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए खड़ा होता है। सबको प्रणाम करता हूँ। सर, क्या आपको लगता है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स और सपोर्टिंग कॉमिक एक्टर्स को उतनी स्पेस नहीं देती हैं जितने पहले मिलती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 साल के सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्में भी खूब आई हैं, मनोरंजक फिल्में भी खूब आई हैं, मनोरंजक फिल्में और आएंगी। जैसे जैसे देश युग बदल रहा है, फिल्मों का ज़माना भी बदलता जा रहा है, और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के साथ अपग्रेडेड रहिए और समय का मज़ा लेते रहिए। तो कई फिल्म क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि फिल्म का हीरो ही एक्शन करे, नेगेटिव भी काम करे, कॉमेडी का भी काम करे, तो नहीं, ऐसा स्ट्रेंथ की वजह से कैरेक्टर एक्टर्स के लिए स्पेस
नहीं नहीं नहीं, स्टोरी डिसाइड करती है कौन क्या काम करे। उस कॉन्सेप्ट से बड़ा कोई भी चाहत कॉन्सेप्ट की हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर की होती है। अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, सबको मज़ा देता है, करने वाले को, कराने वाले को भी। टफ फेजेस में एक एक्टर के माइंडसेट पे काम का क्या असर पड़ता है, और क्या आप कैसे खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखते हैं? एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जियो खुल के, अब रहो बिंदास। लगातार इतनी सारी देखिए, मैं तो कभी ना तो डायरेक्टर था, ना डायरेक्टर हूँ, ना डायरेक्टर रहने वाला हूँ। अब 100-200 बोल दें कि क्रिकेट के मैच खेले, 2-4 फुटबॉल के मैच खेल लिए, वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन राजपाल अभिनय के लिए पैदा हुए हैं, अभिनय ही करेंगे और अभिनेता ही बन के जो है, जो भी सेवा है अभिनय करेंगे, बाकी कोई और इरादा नहीं है। सर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और क्या क्या हैं? बहुत सारी फिल्में, अच्छी फिल्में काम करने का मौका मिल रहा है। कुछ लीडिंग है, कुछ सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग में जो है कॉमर्शियल, जैसे टीम 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और जो लीडिंग है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आँखों को अर्थपूर्ण अंजन मिले और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा मनोरंजन मिले। थैंक यू।